हाय। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। इस वीडियो में सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे इस टॉपिक पे हमारी और भी अच्छी ग्रिप बन जाए। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होता है ए एंड डिटर्मिनेंट डी, इन दोनों पे डिपेंड करते हुए हमारे 6 डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनते हैं। हमें उन 6 डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स को बनाना था। तो सबसे पहले मैं केस डिस्कस करता हूँ जब हमारा लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज़ ए पॉजिटिव है। जब हमारा लीडिंग कोफिशिएंट ए पॉजिटिव होता है तब हमारा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनता है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। अब इसमें हमारे 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो हमारा डी पॉजिटिव हो सकता है, या हमारा डी ज़ीरो हो सकता है, या फिर हमारा डी नेगेटिव हो सकता है। जब भी हमारा डी पॉजिटिव होगा हमारे 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। जब हमारा डी ज़ीरो होता है तो हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बट दे बोथ आर इक्वल, इसीलिए वो एक्स एक्सिस को बस एक पॉइंट पे टच करके जाते हैं। तो यहाँ पे इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर हमारा डी पॉजिटिव है दैट मीन्स नो रियल रूट। जब कोई भी रियल रूट नहीं होता तब वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, वो बेसिकली एक्स एक्सिस को वो क्रॉस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो ब्लू डॉट बना हुआ है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, दिस ब्लू डॉट इन ईच ऑफ आर ग्राफ इज़ द वर्टेक्स एंड द ब्लैक डॉट इज़ आर रूट्स। सो इस पर्टिकुलर ग्राफ में कोई भी ब्लैक डॉट नहीं है क्योंकि ये हमारा यहाँ पे रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब दूसरा केस मैं ले लेता हूँ, जब हमारा लीडिंग कोफिशिएंट ए नेगेटिव होगा। जब हमारा लीडिंग कोफिशिएंट ए नेगेटिव होगा तब सारे के सारे ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेंगे, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। अगर हमारा ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है और उसका डी पॉजिटिव है तो उसके 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे दैट आर डिस्टिंक्ट, जो कि यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारी वर्टेक्स बन रही है ये हमारे मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि पिछले वाले ग्राफ्स में ये हमारे मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रही थी। अगर डी पॉजिटिव है देन अगेन इक्वल रियल रूट्स, एंड अगर डी नेगेटिव है दैट मीन्स एक्स एक्सिस को कहीं भी क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि कोई रियल रूट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। ये 6 टाइप के ग्राफ्स हैं जो हमारे अलग अलग सिनेरियोज में बन सकते हैं। आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा और आप इनको बना भी पाए होगे। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था जिसमें कुछ इस टाइप का एक कर्व बना हुआ था और हमें इस कर्व में ए और डी के नेचर पे कमेंट करना था कि दे विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो, व्हाट विल बी देयर वैल्यू। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा और डेप्थ में डील करने के लिए कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम ए एंड डी आई वुड लाइक कि हम सी माइनस बी, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन सब पे भी कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को यूजुअली अप्रोच कैसे करना होता है। यहाँ पे ये जो ग्राफ मुझे मेरा दिख रहा है ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है। ये एक ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है। अगर ये एक ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसका ए नेगेटिव रहा होगा, और अगर इसने एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज़ डी पॉजिटिव रहा होगा। ये चीज़ तो मुझे यहाँ से क्लियर हो गई। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सपोज़ मैं इस वाले रूट को अल्फ़ा बोल रहा हूँ और इस वाले रूट को बीटा बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है, बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, बट अल्फ़ा मैग्नीट्यूड में बीटा से बड़ा भी है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव ही रहे होंगे। और अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करूँ अल्फ़ा इंटू बीटा तो वो नेगेटिव रहा होगा क्योंकि एक वैल्यू मेरी नेगेटिव है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। तो अब जो मैंने पूछा है उसका मैं आंसर करने की ट्राई करता हूँ। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए की वैल्यू ग्राफ के नेचर के अकॉर्डिंग नेगेटिव होनी चाहिए। डी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि हमारे ग्राफ के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम सी बाय ए भी कह सकते हैं। अगर सी बाय ए नेगेटिव है, नोटिंग दैट ए इज़ ऑल्सो नेगेटिव, दैट मीन्स सी हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो सी पॉजिटिव रहा होगा। सम ऑफ रूट की जैसे मैंने बात की थी कि हमारे 2 रूट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले की वैल्यू इट सीम्स कि ज़्यादा बड़ी रही होगी नेगेटिव वाली वैल्यू से, तो इसीलिए मैं सम ऑफ रूट को भी पॉजिटिव कह सकता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट डेफिनेटली नेगेटिव होने वाला है।
और अगर मैं माइनस बी की बात करूँ, या फिर मैं बी पे ही कमेंट कर देता हूँ, माइनस बी का नेचर जस्ट अपोजिट होगा। तो अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूँ तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए। इट सीम्स टू बी पॉजिटिव, ए मेरा नेगेटिव है तो माइनस बी इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव, तो माइनस बी भी हमारा नेगेटिव होने वाला है। सो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द नेचर ऑफ द ग्राफ एंड वेदर इट इज़ क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस और नॉट, और हाउ मेनी टाइम्स। हम डायरेक्टली रूट्स पे अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उन पे हम इजीली कमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और हमें इस पॉलिनोमियल की रेंज फाइंड करनी है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। जब x कोई भी रियल नंबर की वैल्यू ऑक्यूपाई कर रहा होगा, जब x 0 से 3 में होगा, जब x -2 से 0 में होगा। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे सही तरीका होगा कि हम सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखूं तो वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसमें मैं अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज़ पॉजिटिव, और मेरा जो लीडिंग कोफिशिएंट है a विच इज़ 1 वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मेरा ग्राफ कुछ इस नेचर का बनना चाहिए जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। अगर मैं फैक्टराइजेशन से इसके ग्राफ के इस इक्वेशन के रूट्स भी इजीली फाइंड कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। आई कैन ईजीली राइट इट एज लाइक दिस। तो इसका मतलब मेरा एक रूट -1 है और मेरा दूसरा रूट 4 है। अब वर्टेक्स की लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं हम। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो वो थे -b/2a एंड -d/4a। तो -b/2a की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ, b इज़ -3, तो -3, सो इट्स गोइंग टू बी 3/2। और डिटर्मिनेंट जैसा कि मैंने यहाँ फाइंड किया था, डिटर्मिनेंट हमारा 25 है, तो -d/4a इज़ गोइंग टू बी -25/4, विच इज़ अगेन नेगेटिव। मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक पता की है उससे अगर मैं अपना ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए। एक रूट हमारा यहाँ है, दिस इज़ -1,0। दूसरा रूट हमारा यहाँ है, दिस इज़ 4,0। जो वर्टेक्स है वो 3/2 -25/4 यहाँ पे लाई कर रही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो ठीक है, हमने अपना ग्राफ बना लिया है। तो अब हम अपने अलग अलग क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था कि x अगर कोई भी रियल वैल्यू एज्यूम कर रहा है तो रेंज क्या होनी चाहिए। दूसरे में 0,3, तीसरे में -2,0। तो अगर मैं कोई भी रियल नंबर की वैल्यू x को प्रोवाइड करता हूँ तो मेरे x की बेयर मिनिमम ये वैल्यू होने वाली है -24/4। तो अगर मैं x की रेंज की बात करूँ सो इट्स गोइंग टू बी -24/4 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकता है। अब सेकेंड रेंज मुझे फाइंड करनी है 0,3 के लिए। सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस लाइन इज x = 3। मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x = 3 पे वैल्यू हो जाएगी 9 -3 -4 विच इज़ नेगेटिव वैल्यू, तो वो कोई यहाँ पे होगा। ये कोऑर्डिनेट भी हमारा 0,-4 है। ये सिंपली आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x = 0 पुट करोगे तो दिख जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन में x = 0 पुट करूँगा तो मेरी वैल्यू -4 आएगी, यानी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी y एक्सिस को -4 पे कट करेगी। तो अगर मेरी रेंज 0 से -3 है तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू जैसा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ -4 हो रही है और मिनिमम वैल्यू -25/4। तो अगर मैं अपनी रेंज फाइंड करूँ सो इट्स गोइंग टू बी -24/4, -4। दिस इज गोइंग टू बी आवर रेंज व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल।
अब मेरा तीसरा पार्ट था कि मेरा x बिलोंग कर रहा है -2, 0 से। अगर मैं x इक्वल टू -2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करूँ, सो इट्स गोइंग टू बी 4 + 6 - 4, सो आई गेस इट्स गोइंग टू बी 6। सो x इक्वल टू -2 पे वैल्यू कहीं यहाँ पे होने वाली है, और अगर मैं x इक्वल टू 0 पे फाइंड करूँ तो मुझे पता है यहाँ होने वाली है। तो मेरा ग्राफ इस पर्टिकुलर रीजन में मेरा ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी रेंज मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ, -4 से लेके 6 के बीच में रहा करेगी। सो आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर है। हमें सबसे पहले, जैसा हम पहले करते थे, अपने कोफिशिएंट्स को और डिटर्मिनेंट को यूज़ करके ग्राफ के रूट्स की और वर्टेक्स की लोकेशन फाइंड कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं, जैसा हमने किया। किसी भी क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सो आई वुड लाइक कि आप लोग उसको पहले खुद से एक बार ट्राई करें, फिर जैसे मैं सॉल्यूशन को अप्रोच कर रहा हूँ आप फिर उस पर ध्यान दें। इससे आपके कंसेप्ट थोड़े और क्लियर होंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच both the roots of this quadratic equation are real, distinct and have at least value 4। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d पॉजिटिव हो, मेरे दो रूट हैं सपोज अल्फ़ा एंड बीटा, इनकी वैल्यू एटलीस्ट 4 हो, इनमें से एक की वैल्यू। तो बेसिकली मेरा स्मॉलर रूट 4 तो होना ही चाहिए। अब मैं इस इक्वेशन की अगर बात करूँ तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है एंड आई वांट इट्स d टू बी पॉजिटिव। मेरा ग्राफ कुछ इस नेचर का होना चाहिए जो कि एक्स एक्सिस को अगेन दो जगह कट करेगा। सो सबसे पहले मैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा देता हूँ, d शुड बी पॉजिटिव। मेरा d हो जाएगा 8k², दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो मुझे यहाँ पे इजीली दिखाई दे रहा है कि मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगी। दिस विल कैंसिल आउट, सो दिस डायरेक्टली गिव्स मी कि k शुड बी ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन को एक बार के लिए नोट कर लेते हैं कि d पॉजिटिव तभी होगा जब हमारे k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब हमें इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन भी दी हुई है कि मेरे रूट्स की बेयर मिनिमम लीस्ट वैल्यू 4 तो होनी ही चाहिए। चलिए अब मेरा ग्राफ, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कमेंट किया था, कुछ इस नेचर का होगा। अब ये मेरा स्मॉलर रूट है, यहाँ पे ये मेरा बड़े वाला रूट है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्मॉलर रूट x इक्वल टू 4 या तो x इक्वल टू 4 पे लाई करे या फिर उसके आगे लाई करे। आगे लाई करने का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों कंडीशंस को अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज़ ये पता चल रही है कि मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, अगर मैं उसको x इक्वल टू 4 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, या तो वो 0 होनी चाहिए या फिर वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो x इक्वल टू 4 पे नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब मेरा रूट पहले ही कहीं एग्जिस्ट कर गया होगा, तो ये मेरे क्वेश्चन को गलत कर देगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि y द वैल्यू ऑफ माई पॉलिनोमियल एट 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए हमारा पॉलिनोमियल हमें पता है x² - 8kx + 16 k² - k+1। इसमें अगर मैं x इक्वल टू 4 रखता हूँ तो मेरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई कैन टेक 16 कॉमन फ्रॉम ऑल द थ्रीज, और अगर मैं इन कोफिशिएंट्स को थोड़ा सा रीशफल कर लूँ तो मैं अपनी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ। -k इज़ हेयर, -2k विल बी हेयर, सो इट्स गोइंग टू बी -3k।
+1 is here, +1 is here, so +2 it's going to be greater than equal to 0. इसको अगर मैं फैक्टराइज कर लूँ तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूँ. सो मेरी फाइनली इक्वेशन बन गई कि k-1 इंटू k-2 शुड बी पॉजिटिव. नाउ आई हैव टू सी फॉर व्हाट वैल्यूज दिस कंडीशन विल सेटिस्फाइड. अगर मैं नंबर लाइन पे 1 से छोटी कोई भी वैल्यू लूँगा तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि k-1 ऑब्वियसली नेगेटिव, k-2 विल बी नेगेटिव. सो ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी. सो दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई. सो ये हमारा एक डिज़ायर्ड रीजन हो गया. अगर मैं 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए. और अगर मैं 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखूँगा देन अगेन दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल ऑल्सो बी ए डिज़ायर्ड रीजन. So this is our second condition for the values of k. But if you remember, k has to be greater than 1. ये भी एक कंडीशन थी मेरे पास. तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे मेरा ओवरलैपिंग रीजन लेना है. मेरा ओवरलैपिंग रीजन है दिस वन. अगर k की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तब मेरा क्वेश्चन सही होगा. So this is our final answer. K has to be greater than and equal to 2. So क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया था स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k. तो मेरा आंसर है k is greater than equal to 2. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k for which this is going to be possible is k equal to 2. So see, ग्राफ के लॉजिक से हम चीज़ों को कितनी ईजिली ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ग्राफ को यूज़ करके रेंज के क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी से डील करने वाले क्वेश्चंस को हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे भी हमने उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और यू विल बी अ लिटिल सरप्राइज टू नो कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है ये IIT JEE 2009 में पूछा गया था. और आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में एज सच कुछ बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ नहीं हो रहा. जो हमने पढ़ा है वही यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया. So I hope to see you in next video. In our next video, we will learn about some more questions related to quadratic equation, related to other concepts of quadratic equation. Thank you for watching this. Have a nice day.